ठीक है, क्या पढ़ेंगे बताओ? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में हमको क्या देखना है कि जैसे हमारे पास दो बिंदु दिए हुए ए एवं बी, ठीक है, ए एवं बी बिंदु का जो एक मध्य में कोई सा बिंदु हो गया, मध्य में मतलब बीच में नहीं, ठीक है, बीचों बीच में नहीं, आगे पीछे कहीं पर भी, तो उस बिंदु का विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। विभाजन बिंदु का निर्देशांक हमको 10th क्लास में बस यही मिलने वाला है। अभी आगे क्लास में जाओगे तो और मिलेगा, लेकिन अभी 10th क्लास में सिर्फ इतना ही है कि जो विभाजन बिंदु है उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं पहले क्या माना कि अपने पास ये पहले समझ लो कि जो अपने पास बिंदु ए है उसका निर्देशांक हो गया x1 और y1, ठीक है, और ये हो गया अपना x2 और y2। तो हमको जो x1 y1 और x2 y2 जो दो बिंदु दिए उनके बीच में एक बिंदु लेना है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए कि ये जो बिंदु है इस रेखाखंड को, मतलब दोनों बिंदुओं द्वारा बना रेखाखंड, उस रेखाखंड को कितने अनुपात में डिवाइड करता है। तो हम मान लेंगे कि माना कि m1 अनुपात m2 पर है, कि वो m1 अनुपात m2 डिवाइड करता है। जैसे मान लो अपने पास एक रेखाखंड है, एक बिंदु यहाँ पर हो गया, ये हो गया अपना a, ये हो गया b, ठीक है, ये क्या करता है कि 1 अनुपात 3 में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस रेखाखंड के 4 टुकड़े करे, 4 टुकड़ों में 3 टुकड़ा उस साइड चला गया और 1 आया इस साइड। समझ में आया? ये वही अनुपात है। तो इस अनुपात से हम उस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? देखो, विभाजन बिंदु का निर्देशांक ऐसा हम लिख सकते हैं कि विभाजन बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? जो अपना पहला निर्देशांक क्या था बताओ? x। तो x का जो फॉर्मूला होता है x इक्वल टू होता है, क्या होता है बताओ? x2 m1 प्लस x1 m2। समझ में आई कि नहीं? अपॉन में होता है m1 प्लस m2। सभी को समझ में आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ये कि हमको ये वाला बिंदु का इस x निर्देशांक को ज्ञात करना है। इस x निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए x2 m1 प्लस m2 x1, ठीक है, या फिर x1 m2 जो भी कहो, आगे पीछे कर सकते हैं। अपॉन में क्या होता है? m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये x निर्देशांक के लिए। और y के लिए क्या होता है? y निर्देशांक के लिए होता है, देखो यहाँ पे कि जो y निर्देशांक होता है अपना, y निर्देशांक के लिए, ठीक है, y निर्देशांक जो होता है अपना, y के लिए करते हैं हम क्या कि m1 y2 प्लस m2 y1, अपॉन में क्या होता है? m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने यहाँ पे आगे पीछे कर दिया हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि गुणा ही तो करना है। 3 का गुणा 4 से करो तो 12 आएगा, या फिर 4 का गुणा 3 से करो तो भी 12 ही आएगा। समझ में आया ना? आखिर करना तो गुणा ही हमको। समझ में आया ना? तो ये क्या होता है? अपने पास दो विभाजन बिंदु निर्देशांक है। समझ में आया ना? तो ये वाला फॉर्मूला कब लगाना हमको पहले समझ लो कि जैसे अपने पास दो बिंदु दिए और दोनों बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना जो उसको m1 अनुपात m2 में डिवाइड करता है। जैसे यहाँ पे एक बिंदु हो गया, यहाँ पर हो गया, सपोज कर लो, उस बिंदु को P नाम दे देंगे, इसका A, इसका B नाम देंगे। तो हमको इस बिंदु P के निर्देशांक को ज्ञात करना है। तो इसका m1 अनुपात m2 जो इसको m1 अनुपात m2 में डिवाइड करता है, m1 अनुपात m2 मतलब है उसका मान दिया रहेगा अपने पास। मान कैसे दिया रहेगा? बोलेगा प्रश्न में कि एक रेखाखंड AP को मिलाने वाला, मतलब एक रेखाखंड AB है, ठीक है, उस पर एक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो उस रेखाखंड को 3 अनुपात 1 में डिवाइड करता है, मतलब m1 का मान और m2 का मान दिया हुआ है। इसके निर्देशांक मतलब x y ज्ञात करना है, ये दोनों फॉर्मूला लगाएंगे और x y ज्ञात हो जाएंगे। समझ में आई कि नहीं? m1 m2 दिया जाए और यहाँ पे x1 y1 एवं x2 और y2 की वैल्यू दी रहेगी। तो इन सारी वैल्यू को उठा के यहाँ और यहाँ रखेंगे तो अपना x और y निकल जाएगा। समझ में आई कि नहीं आया? आ गया ना? ये होता है अपना विभाजन सूत्र। यदि और समझ में नहीं आया इसके बाद हम सवाल पे देख लेंगे, एग्जाम्पल्स वगैरह देखेंगे इसके सवाल, तो समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है ना? अच्छा, एक और होता है विभाजन सूत्र का, मतलब विभाजन सूत्र का एक बार और प्रयोग कर सकते हैं हम। कब करते हैं? देखो यहाँ ध्यान दो, उसका ऐसे प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो अपने पास एक रेखाखंड हो गया, सभी अच्छे से फोकस करो जतिन, ठीक है। जैसे अपने पास एक रेखाखंड हो गया जो दो बिंदु ए और बी को मिलाने से बना हुआ है। यदि एक जो तीसरा बिंदु पी है वो इसको बिल्कुल मध्य बिंदु पे आता है, मध्य में है, मतलब ये जो उसको बराबर अनुपात में बांटता है। बराबर अनुपात मतलब 1:1 रहे, चाहे 2:2 रहे, चाहे 3:3 रहे, बराबर अनुपात में डिवाइड करता है, मतलब बीचों बीच स्थित है वो। तो उसके लिए अपना इतना लंबा सूत्र ना लगा के डायरेक्ट क्या कर लेंगे, डायरेक्ट जो सूत्र रहेगा इसके लिए, समझ में आ रहा है ना, इसके लिए कि जब अपना जो बिंदु पी है, बिंदु पी कहाँ पर है? बिल्कुल मध्य में, मध्य मतलब बीचों बीच है, तब उसमें मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे हम। कौन सा लगाएंगे बताओ? मध्य बिंदु का। तो वहां पे m1 m2 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि दोनों के मान इक्वल है।
m1 m2 दोनों बराबर है, तो डायरेक्ट सूत्र होता है मध्य बिंदु में x बराबर क्या हो जाएगा, वही p का निर्देशांक जो xy कहलाएगा। तो इस xy का सूत्र हम क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y का लगा देंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये सिंपल तरीका वाला सूत्र लगाएंगे। ये वाला सूत्र कब लगाना है और ये वाला कब लगाना है, ये वाला सूत्र उस स्थिति में लगाना है जब हमारे पास बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट याद करने को बोलेगा, तब मतलब मध्य बिंदु जो रहेगा वो मध्य में रहेगा, तब निकालना है, मतलब तब एक्स वाई की वैल्यू निकालना है, तो हम लगाएंगे ये वाला सूत्र, जल्दी आंसर आएगा। अच्छा, यदि ये वाले को याद करना है, ये मध्य वाला बिंदु, और तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन इसमें लंबा जाएगा। m1 m2 के मान भी रखते जाओ तो m1 m2 के मान बराबर ही रहेंगे। यदि m1 का मान 2 है तो m2 का मान भी 2 ही रहेगा, m1 का मान 4 है तो m2 का मान भी 4 रहेगा। ऐसी स्थिति में नहीं आ रहा समझ में, आ रहा समझ में ना? ठीक है, तो हमको जब ऐसी स्थिति आएगी जब दोनों का अनुपात सेम है, इक्वल है, मतलब बीचों बीच में वो बिंदु जिसके निर्देशांक याद करने हैं, तो वहां लगा देंगे हम शॉर्ट वाला सूत्र, ये वाला कि डायरेक्ट x1 x2 को जोड़े अपॉन 2 का भाग दिए और y की वैल्यू निकालना, मतलब y1 y2 को जोड़े अपॉन 2 का भाग दिए, हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? बस इतना ही विभाजन बिंदु है और कुछ नहीं। हमको बस इसका बेसिक पता रहे कि बेसिक में हमको जैसे निकालना कैसे है। इसके आगे हम क्या करते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं, ठीक है ना? इसके आगे एक सवाल देखते हैं, सवाल में और तुम्हें समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया ना कि नहीं आया?